के तौर पर कितने रुपए दिए जाते हैं? 2700 रुपया। तो घर कैसे चलाती हैं? घर कैसे चलाना है, देखो आदमी है वो फिर थोड़ा कमाते हैं तो जिससे घर है। कुछ लोग तो डिपेंड ही इसी पे है बेचारों की, उनकी हालात कभी आपका अपना मीडिया लेके चलना, मैं ऐसे ऐसे घर दिखाऊंगी ना आपको। कुछ लोग तो मर भी गए हैं हमारे, कुछ लोग तो बेचारे इतने लाचार है जिनकी बच्चों की फीस नहीं दी जाती है, एडमिशन ही नहीं होती है। आगे उनको कोरोना से पहले वो बेचारे रात को नाइट ड्यूटियां भी करते थे, दिन को कहीं दिहाड़ी। आजकल दिहाड़ी भी नहीं रही जब का कोरोना आया है। दुकानदारों ने जिन्होंने 10 आदमी रखे थे, काम ही फेल हो गया लोगों के। छोटे बच्चों का क्या भविष्य, आज कोई मर जाता होमगार्ड वाला। कितने जवान हमारे अखनूर में 2 जवान मर गए, अरनिया में हमारा जवान मर गया। आज उनकी बीवियां फोन करती हैं, उनके बच्चों को नहीं, उनके बच्चों को भी नहीं इन्होंने कभी SRO दिया। बाकी स्टेटों में SRO मिलता है सब कुछ। पूरे देश में भाजपा के नेता लगातार ये प्रचार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात का जो 100वां संस्करण है उसको आप सुनिए, और कहीं ना कहीं वो जो संस्करण है उसमें तमाम लोगों की बातें की जाएंगी। और ये एक सफल कार्यक्रम रहा प्रधानमंत्री के द्वारा, जिसमें प्रधानमंत्री ने बहुत से लोगों को प्रेरित किया। लेकिन अहम सवाल है कि प्रधानमंत्री के मन की बात तो सब सुन रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के होमगार्ड्स की बात क्या प्रधानमंत्री के मन तक पहुंचेगी, और क्या भाजपा के उस नेताओं की कार्यशैली तक पहुंचेगी जिसके लिए भाजपा के नेता लगातार दमखम से प्रचार करते हैं कि हम सबकी आवाज बनते हैं। कमला जी मेरे साथ है, पिछले लंबे समय से होमगार्ड्स के लिए संघर्ष कर रही हैं, लेकिन अभी भी धरातल पर कुछ काम जो है वो नहीं हुआ है, और पूरी तरह से उम्मीद यही है कि जो उच्चतम न्यायालय है उनका एक आदेश जो है जम्मू कश्मीर में जल्द जो है वो लागू होगा। आपसे मैं जानना चाहूंगी, प्रधानमंत्री के लिए प्रचार किया जा रहा है, भाजपा के तमाम नेता बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री की मन की बात सुनिए। क्या आपके लिए ये नेतागण, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, PDP हो, भाजपा हो, तमाम पार्टी हो, ये कहते हैं कि होमगार्ड्स के मन की बात सुनिए? रूहानी जी, सबसे पहले मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करती हूँ कि आप दबे कुचले गरीब लोगों की जो आवाज़ है एक बुलंद करते हो। तो मैं सबसे पहले आपका ही शुक्रिया करूँगी। आपने जैसे बोला कि मन की बात हो, तो मैं पहले भी यही कहती रहती हूँ कि हम सभी की मन की बात सुनते हैं, कभी जी पूरे जम्मू कश्मीर होमगार्ड की मन की बात भी कोई करेगा। तो हम भी चाहते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे भी मन की बात सुने। तो कल हम भी देखते हैं कि हमारे मन की बात सुनते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इनके लिए कोई 2 शब्द बोलते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री से क्या हमें 2014 से उम्मीदें लगाई हुई है, 2014 से, कि उन्होंने खुद बोला था कि जब आए थे तो जम्मू कश्मीर होमगार्ड को जब हमारी सरकार आएगी तो इनको एक अच्छा मिलेगा। लेकिन 8 साल से तो मिला नहीं है। ठीक है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी एक देश के प्रधानमंत्री है, उनको पूरा देश देखना है तो बिजी भी होते हैं, लेकिन हमारे कुछ एडमिनिस्ट्रेशन ने उधर तक आवाज़ पहुंचानी चाहिए, कुछ हमारे नुमाइंदे भी पहुंचाते हैं, ऐसी बात नहीं है। अभी मैं कुछ दिन पहले अपने MP जुगल किशोर शर्मा जी का थैंक्स भी करती हूँ कि जो उन्होंने हमारी होम मिनिस्टर तक बात भी पहुंचाई और ये लेटर भी उनसे आए हैं एडमिनिस्ट्रेशन को। लेकिन जम्मू कश्मीर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है जहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स ये हमारे कभी नहीं सुनेंगे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो अब हमारा केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ है, तो अब डायरेक्ट लिंक जो है सेंटर से, सेंटर इनको लेटर लिखते हैं तो सेंटर खुद करके भेजे ना इनको ऑर्डर। ये थोड़ा सा हमें भी लगता है कि जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है ऑर्डर में, जिसको लेकर आप लगातार संघर्ष कर रही हैं, जंग लड़ रही हैं प्रशासन से कि देखिए इस ऑर्डर को, इस आदेश को अमल में ले आइए। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि होमगार्ड को पूरा हक है कि उनको पुलिस कर्मचारी के जैसे पुलिस कर्मचारी को भत्ता मिलता, तनख्वाह मिलती है, वैसे ही होमगार्ड को भी मिलनी चाहिए। जब भी 1 हफ्ता रूहानी जी पहले जो ऑर्डर आया है उड़ीसा होमगार्ड का भी कि उनको क्लियर, चलो उनकी सैलरी तो फिर भी अच्छी थी, तब भी वो लोग लड़ रहे थे। तो अभी उनका 1 हफ्ता पहले आया कि इनको जो है पुलिस के बराबर आप वेतन दे सकते हो, पुलिस के बराबर हक है होमगार्ड को पूरी सैलरी लेने का। तो मैं कहती हूँ कि हमारी होमगार्ड है जो ऑल ओवर इंडिया में 8 लाख के करीब होमगार्ड है। देखो जी, एक अपना जो प्रोटेस्ट है बड़े पीसफुल तरीके से अपने माननीय प्रधानमंत्री तक, अपने गृह मंत्री तक, अपने होम सेक्रेटरी तक, अपने चीफ मिनिस्टरों तक, जहाँ पे कि टेलीग्राम के द्वारा भी पहुंचाया जा रहा है, पत्राचार के द्वारा भी पहुंचाया जा रहा है, ट्विटर ग्रुप के द्वारा भी पहुंचाया जा रहा है कि अपनी एक आवाज हर माध्यम से कि हम नहीं चाहते कि हम किसी को डिस्टर्ब करें। जब पानी सिर के ऊपर से आएगा ना तो फिर ये 8 लाख होमगार्ड नहीं, इनके परिवार, इनके बच्चे, इनके, मैंने ये भी कह दिया कि होमगार्ड अपनी ड्यूटी करेगा, उनको हम कोई देश की कुताई नहीं बरतेंगे। जहाँ पे उनकी ड्यूटी है, जहाँ पे रिस्क, वहाँ पे होमगार्ड फिक्स है। तो उनको हम बोलेंगे अपना परिवार, अपने बच्चे
वो फिर पार्लियामेंट भी पहुंचने के लिए हमें कोई दूरी नहीं है। फिर हम कोई झिझक नहीं करेंगे, फिर हम मरने मराने पे भी आएंगे, इस एक्ट को ख़त्म कराएंगे जो वॉलंटियर का एक्ट लगाया हुआ है। अभी हम बड़े पीसफुल तरीके से हम वो है ना अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं, अपनी डिमांड उधर तक पहुंचा रहे हैं। तो इसमें यही है कि होमगार्ड को इन्होंने एक यतीम फोर्स बनाया हुआ, यतीम, जिनकी किसी भी सरकार ने देखभाल नहीं की। अंग्रेजों के टाइम से लेके अभी तक किसी भी सरकार ने जो होमगार्ड एक यतीम ही बनाई हुई है। उनको ना तो कोई पीएफ है, ना कोई पेंशन है, ना कोई उनको मेडिकल फैसिलिटी है, ना कोई एजुकेशन की है उनके बच्चों के लिए। और कल वो मर भी जाता ना, उसको कोई उम्मीद नहीं है कि मुझे 60 साल मैंने इस डिपार्टमेंट में दिए। आज रूहानी जी कोई प्राइवेट आदमी भी कहीं काम करता है, चाहे वो दुकान पे करता है, चाहे वो किसी कंपनी में करता है, चाहे वो किसी फैक्ट्री में करता है, उसका पीएफ भी कटा जाता है, उसको इंश्योरेंस भी होती है, उसको सारे बेनिफिट दिए जाते हैं। कम से कम 10,000 सैलरी तो होती है। हाँ, सब कुछ उनको दिया जाता है। लेकिन होम गार्ड ही मैंने पहले ही बोल दिया, इनका नाम ही अब यतीम फोर्स रहेगा, जिसकी आज तक किसी सरकार ने इनकी सुनी नहीं। और आपको सैलरी के तौर पर कितने रुपए दिए जाते हैं? 2700 रुपया। तो घर कैसे चलाती हैं? घर कैसे चलाना है, देखो आदमी है वो फिर थोड़ा कमाते हैं तो जिससे घर है। कुछ लोग तो डिपेंड ही इसी पे है बेचारों की, उनकी हालात कभी आपका अपना मीडिया लेके चलना, मैं ऐसे ऐसे घर दिखाऊंगी ना आपको। कुछ लोग तो मर भी गए हमारे, कुछ लोग तो बेचारे इतने लाचार है जिनकी बच्चों की फीस नहीं दी जाती है, एडमिशन ही नहीं होती है। आगे उनको कोरोना से पहले वो बेचारे रात को नाइट ड्यूटियां भी करते थे, दिन को कहीं दिहाड़ी। आजकल दिहाड़ी भी नहीं रही जब का कोरोना आया है। दुकानदारों ने जिन्होंने 10 आदमी रखे थे, काम ही फेल हो गया लोगों के, तो वो भी 2 ही रखे हैं उधर। देखो आज ट्रांसपोर्टर किस हालत पे गुजर रहा है, आप देखो दुकानदार किस हालत पे गुजर रहा है। सभी का जो है घर चलाना बहुत, महंगाई दिन बाद दिन चरम पे चढ़ती जा रही है। लेकिन होमगार्ड को वही का वही है, उनके किसी ने 10 रुपये नहीं बढ़ाए। कोर्ट में लड़ के भी जे लोग, मैं बोलती 15 साल से कोर्ट में लड़ रहे हैं। कोर्ट का आर्डर नहीं मैम, इधर इतनी जम्मू कश्मीर को जो प्रशासन है यहाँ को, उनको परेशानी कहाँ आ रही है? जब उच्चतम न्यायालय कह देता है फिर परेशानी कहाँ? भाई मैं बोलते हैं, जब हम बोलते हैं हमारी फाइल है चीफ सेक्रेटरी साहब के पास, उसमें बोलते हैं जब भी हम जाते हैं भाई एक मीटिंग होनी है, आपकी एक मीटिंग होनी है। सेक्रेटरी में भी, जहाँ कोर्ट में भी यही जवाब देते हैं, एक मीटिंग होनी है। मैंने बोला वो कौन सी मीटिंग होनी है? किस दिन सूरज चांद वो उल्टी साइड से चढ़ेंगे उस दिन मीटिंग होनी है, उसी दिन मीटिंग होनी है। मैं बोलती इस सूर्य चांद के रहते हुए मुझे लगता है ये मीटिंग नहीं होगी। और जब हम उनसे परमिशन लेते बोलते बेल्ट फोर्स वालों को नहीं हम मिलते हैं। बेल्ट फोर्स है तो फिर आप बेल्ट फोर्स की सैलरी भी दो ना इन लोगों को। बेल्ट फोर्स की सैलरी क्यों नहीं दे रहे हो आप? काम आप इनसे जो भी होता, जब जैसे अब त्योहार आएंगे, 15 अगस्त, 26 जनवरी आएगी, दिवाली आएगी, बैसाखी आएगी, मेरे ख्याल ईद आएगी, कुछ भी आएगा, अब ड्यूटी आएगी, यात्रा ड्यूटी आएगी, इलेक्शन ड्यूटी आएगी, इनको कोई छुट्टी नहीं है। अगर ये ड्यूटी पे नहीं जाएंगे इनको भाई वह आर्डर फटाफट आर्डर ऐसे टाइप होता है। मैं बोलती जैसे घर में इन्होंने मशीनें रखी, इनको निकालो बाहर, इनको निकालो बाहर, इतना इनको वो है। तो जब देखो कहीं हक देना ना, तब तो ये मिलेंगे भी नहीं, तो तब इन्होंने पूरे अधिकार उनके ऊपर लगाए हुए कि ये बेल्ट फोर्स है, तब ये बेल्ट फोर्स है। जब हक मांगे ना तब बेल्ट फोर्स है, जब इन्होंने ड्यूटियां लेनी है तब बेल्ट फोर्स है, जब हक मांगेंगे तब हम बेल्ट फोर्स नहीं है। तब हम अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से जाते हैं, स्वयं एक्ट है। अभी देखो इन लोगों ने कौन सी ट्रेनिंग नहीं की, चाहे वो फायर फाइटिंग है, चाहे डिजास्टर, चाहे अर्थ क्यूक है, चाहे वो स्विमिंग है, चाहे वेपन है, हर ट्रेनिंग करता है, ट्रेनर लोग हैं। अब मैं बोलती हूँ आपने अग्निवीर की योजना बनाई, मैं मान से पहले असम राइफल थी, उसके बाद होमगार्ड आई थी। होमगार्ड की महिलाओं ने भी युद्ध लड़ा 1962 में, चाइना के दांत खट्टे किए। पाकिस्तान में युद्ध के दौरान हमारे पंजाब के 2 जवान शहीद हुए, उन्होंने तब भी इतनी कुर्बानियां दी हुई है पंजाब के लोगों ने भी, हर लोगों ने। तो लेकिन उनके साथ किसी ने आज तक किया नहीं। इस सरकार के पे हमें बड़ी उम्मीद थी कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो हमारे 370 रात में तोड़ सकते हैं, नोटबंदी कर सकते हैं, जीएसटी ला सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं, 3 तलाक का मुद्दा कर सकते हैं। लेकिन इस एक्ट को भी उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है चेंज करना, कि 8 लाख परिवारों की ये एक किरण है, एक उम्मीद है। लेकिन चुनावों में तो आपको भी वोटर लिस्ट पर सबसे शीर्ष में रखा जाएगा, आपसे भी वोट मांगे जाएंगे और कहा जाएगा कि अगली सरकार या मुख्यमंत्री बना दीजिए, आपका काम हो जाएगा। और यही लगातार कहा जाता है कि जल्द हो जाएगा, समय सीमा दी नहीं जाती। नहीं, अब तो हम जो होमगार्ड जाग चुका है, जो पहले वाला होमगार्ड नहीं है। अब पूरे इंडिया में होमगार्ड जागरूक हो गया, पूरे इंडिया में।
अभी मैं एमपी में मीटिंग करके आ रही हूँ विद इन डेज। अभी मैं तेलंगाना कर्नाटका में जा रही हूँ, मीटिंग करेंगे हम उसी सिलसिले में। अब होमगार्ड अपना हक से वंचित कभी नहीं रहेगा। होमगार्ड का एक्ट खत्म करवाएंगे, स्वयं सेवक का, राज्य कर्मचारी और केंद्रीय कर्मचारी का, और इसी सरकार में और इसी साल में करवाएंगे जी, इलेक्शन से पहले इसी साल में। नहीं तो जो परिवार, मैंने बोला ना होमगार्ड ड्यूटी करेगी, लेकिन उनके परिवार और बच्चे बाहर निकल गएंगे इस एक्ट के लिए। वो अपने माँ बाप के लिए इनसे भीख मांगेंगे, चाहे कुछ भी होगा इंसाफ मांगेंगे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों का क्या भविष्य। आज कोई मर जाता होमगार्ड वाला, कितने जवान हमारे अखनूर में 2 जवान मर गए, अरनिया में हमारा जवान मर गया। आज उनकी बीवियां फोन करती हैं, उनके बच्चों को भी नहीं इन्होंने कभी SRO दिया। बाकी स्टेटों में SRO मिलता है, सब कुछ मिलता है, तो क्या होमगार्ड को भी कोई अधिकार नहीं है सरकार से कुछ मांगने के लिए? होमगार्ड को भी पूरा हक है। आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर है, हम भी भारत माता की जय बोलने वाले हैं। इसी भारत माता में हमने भी भारत माता की धरती पे जन्म लिया हुआ, इसी भारत माता की सेवा कर रहे हैं, तो हमने कहीं और से नहीं जाना। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी से यही अपील कर रहे हैं, जो हमारे फाइल चीफ सेक्रेटरी साहब के पास पड़ी हुई है, आप इनको एक फोन तक कल मन की बात में ही बोलिए कि जम्मू कश्मीर की होमगार्ड के लिए कोई तोहफा है, पूरे ऑल इंडिया होमगार्ड के लिए कोई तोहफा है। मैं बोलती हूँ कि सफलता एक दिन नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। सफलता एक दिन नहीं मिलती है, संघर्ष करना पड़ता, लेकिन एक दिन हमारे जवानों को जो जरूर हक मिलेगा, चाहे पेंशन मिलेगी। हम सरकार से जो भी कर रहे हैं, ठीक है आप पेंशन नहीं दे देते हो, जब जो लोग रिटायर होते हैं 50 लाख रुपया इनको दे दो एट टाइम पे। इन्होंने भी तो 25-30 साल दिए हैं, तो आप एक साल का 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया तो दे सकते हो ना। तो 25 साल दिया है तो 50 लाख रुपया दे दो इनको। इनके भी बच्चों का भविष्य, जो भी आने वाली पीढ़ी, इनका कोई भी याद रहेगा कि किसी देश के प्रधानमंत्री ने हमारे लिए सोचा था, किसी देश के होम मिनिस्टर ने हमारे लिए किया। पहली सरकारें तो आई, उन्होंने ही शोषण किया हुआ है, तो आज तक ये खत्म नहीं हुआ है। तो हम बोलते हैं कि अब इसको, और बनाया भी तो किसी जे स्वयं सेवक एक्ट होमगार्ड किसी देश के प्रधानमंत्री ने ही बनाई थी, किसी होम मिनिस्टर ने बनाई थी, खुद थोड़ी बनी थी। ये तो उस टाइम के किसी ने बनाई थी ना, जब 1937 से लेके 1947 तक जे चल रहे थे। तो 1960 में कौन सी दिक्कत इनको आई, उनमें क्लियर कट लिखा था, जिसने होमगार्ड में 3 साल दिए हैं उसको आप कांस्टेबल का किसी 4th क्लास में किसी भी डिपार्टमेंट में इसको आप एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन इतने साल बीतने के बाद अपने अपने स्टेट में इन्होंने अपने अपने दफ्तरों में बैठ के खुद ही कानून खुद ही बनाते रहते हैं। कोई उसका मतलब नहीं होता क्या बनाया क्या नहीं। आप किसी का भला नहीं कर सकते हो तो किसी का बुरा भी मत करो। आप अच्छे काम करके जाओ कि आपका नाम, जो सिनेरियो जो हमारे लोग कुछ निकाले हुए हैं उनको भी वापस लाया जाए। बाकी हम यही रिक्वेस्ट करेंगे अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से और अपने गृह मंत्री जी से, LG साहब से और होम सेक्रेटरी साहब से, कि जो हमारी मीटिंग है ये जल्दी से जल्दी रेज की जाए, और इसमें इन लोगों को बेचारे रिटायर होने पे कब तक आजकल होता रहा है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, हाई कोर्ट का ऑर्डर इम्प्लीमेंट किया जाए, और साथ में जो कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात है उसमें कहीं जम्मू कश्मीर होमगार्ड और ऑल इंडिया होमगार्ड के लिए भी कुछ ऐसा किया जाए कि पूरे हिंदुस्तान में एक ही कानून बनाया जाए, चाहे राज्य कर्मचारी का चाहे केंद्रीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जय हिंद, जय भारत। देखिए साफ तौर पर प्रधान